हेलो नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आरबीएसई या बीएसईआर द्वारा जारी किया गया आदर्श प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र जो कक्षा 10वीं का होगा, संस्कृत विषय का होगा। तो संस्कृत विषय का इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र, आदर्श प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए, बिना बीच में छोड़े वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपकी परीक्षा को लेकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका नॉलेज, आपका जो ज्ञान है, पेपर को लेकर समझ है, वो विकसित हो। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, लाइक के लिए मैं आपको वादे नहीं करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपको चाहिए होती है तो। समय होगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक होंगे 80। परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए और उनको पढ़ भी लेना। अब हम पेपर शुरू करते हैं बिना विलंब किए। आदर्श प्रश्न पत्र 2025 10वीं का संस्कृत का होने वाला, जिसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये तृतीय भाषा का होगा, खंड ए होगे। खंड पूरे पेपर में खंड 4 होते हैं, हम पहला खंड ए पढ़ेंगे। इसमें भी सबसे पहले बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है केशाम माला रमणिया। इसके 4 विकल्प हैं, केशाम माला रमणिया। तो 4 विकल्पों में है हरितरुणाम, वायुमंडलानाम, पुष्पलतानाम, तारकाणाम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हरितरुणाम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 देखिएगा, राजसिंह नाम राजपुत्र कस्मिन ग्रामे निवसति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से का। प्रश्न 3 देखिए, आवाम यमलो को तो। आवाम यमलो को तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से कुछ लवो। ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न 4 देखिएगा। प्रश्न 4 देखिएगा। प्रश्न 4 है क बलि वरदा भयाम क्षेत्रकर्षणम कुर्वा नासीत। तो इसके 4 विकल्प नृप, सुराधीप, कृषक है और सुरभि। तो 4 का जो प्रश्न है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषक है। से का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 देखिएगा, अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ क। काका मयूरा वानर बक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन द बक। बक 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 गोला जो होता है उसका ध्यान अविचलित होता है। प्रश्न 6, पिता कश्य रुग्णताम कणे व्याकुल ज्ञात है। इसका सही विकल्प होगा प्रश्न 6 वाले का ऑप्शन ब का जो उत्तर है तनुजस्य। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 7 देखिएगा। प्रश्न 7 है भूकंप विभीषिका भारत देशे कस्मिन् दिवसे अभवत। तो कौन से दिवस को भूकंप विभीषिका आई थी? ऑप्शन प्रश्न 7 में जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन ब गणतंत्र दिवसे। ब का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 8 देखिए, अस्मात् धन नगरात इतस्य संधि पदम अस्ति। तो इस दोनों शब्दों की संधि क्या होगी? तो इसकी संधि होगी अस्मान ग्रात। अस्मान अग्रात, ठीक है। देखिए ये तय है और तय में न जुड़ जाएगा, तो अस्मान नगरात। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे प्रश्न 9 देखिए, सटुत्व संधि उदाहरण मस्ति। सटुत्व संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विकल्प इसमें हो जाएगा कृष्ण है। कृष्ण जो सटुत्व संधि का उदाहरण है। प्रश्न 10 देखिएगा, अनुस्वार संधि उदाहरणम अस्ति। अनुस्वार संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन 10 में देखिए विकल्प है एक का विकल्प बिल्कुल सही, रामम वंदे। रामम वंदे अनुस्वार संधि का उदाहरण है। आगे प्रश्न 11, मनस्तु इतस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। तो मनस्तु शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही विच्छेद होगा मन प्लस तु। से का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न 12 देखिए, अलम इति पद योगे का विभक्ति भवति। अलम जो पद उसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें तृतीया विभक्ति है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न 13 देखिएगा, प्रति इति पद योगे का विभक्ति भवति। प्रति इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो प्रश्न 13 का देखिएगा, इसमें विभक्ति है द्वितीय विभक्ति। आगे हम प्रश्न 14 का में बढ़ते हैं। आगच्छति
इत्यत्र पदे क उपसर्ग है। आगच्छति पद में उपसर्ग कौन सा है? तो आगच्छति शब्द में उपसर्ग होगा आंग। ब का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 15 का देखिएगा। संकोचम इत्यत्र उपसर्ग शब्दंच पृथक कृत्वा लिखित। संकोचम शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय को पृथक करके लिखना है हमें। तो इसका सही होगा ऑप्शन है सम प्लस कोचम। ए का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 14 लिख धातु लट लकार से रूपम अस्ति। लिख धातु का लट लकार का रूप कौन सा होगा? तो इसका होगा ऑप्शन ए लेखी शयति। लेखी शयति। आगे प्रश्न 17 देखिए। सिंह सर्व जंतुन पृच्छति रेखांकित पदे को धातु। तो पृच्छति में धातु कौन सी है? अपना 17 का अंतिम प्रश्न है ऑप्शन ए पृच्छ धातु। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की तरफ। निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। निर्देश अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है तहिर्त्वा अहम खालिस्तान इति। तो इसमें क्या आएगा? हन प्लस तवा में आ जाएगा हंतव्य। हंतव्य। देखिए मैं लिख देता हूँ हंतव्य। ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ लिखेंगे हंतव्य और इसके में हम लगा देंगे विसर्ग। प्रश्न 2 देखिएगा। सर्वे वपतयेषु जननी तुल्या खालिस्तान एवं वत्सल प्लस टाप। तो इसका बन जाएगा वत्सला। क्या बन जाएगा? वत्सला। व त स और ला वत्सला। आगे देखिएगा प्रश्न 3 का। यत कालानुगुणु सर्वेशा खालिस्तान भवति महत् प्लस त्वम का बन जाएगा महत्वम। म है त व के ऊपर हम लगा देंगे अनुस्वार। प्रश्न 4 प्रजा सुखे सुखम खालिस्तान प्रजानानाम च हिते हितम। राजन शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो देखिएगा इसमें क्या आने वाला है? राज्ञ। राजन का षष्ठी विभक्ति का क्या होगा? राज्ञ। और उसके लगा देंगे हम विसर्ग राज्ञ। अंतिम खालिस्तान 5 का। तस्यामेव रात्रो खालिस्तान गृहे कश्चन ओ चोर गराभ्यंतरण प्रविष्ट तत्शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो तत्शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है तस्मिन। मी और न तस्मिन इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कहता है? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एतदा धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो देखिए एक पदेन उत्तर। सबसे पहले है गद्यांश को आप पढ़ लेना। एक पद वाले प्रश्न के उत्तर मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। तो एक पदेन उत्तर होगा पर्यावरणे प्रदूषणम कस्माद् जायते। तो इसका सही उत्तर होगा, एक सेकंड, इसका सही उत्तर होगा औद्योगिक विकास है। इसका सही उत्तर होगा कि पर्यावरण प्रदूषण किस कारण से फैल रहा है। तो होगा औद्योगिक विकासात। प्रश्न 2 कस्य स्वच्छतोपरि विशेष आग्रह आसीत। किसने स्वच्छता के लिए विशेष आग्रह किया? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी महोदय से। महात्मा गांधी महोदय से। ख का पूर्ण वाक्य उत्तर। स्वच्छता यह प्रेरणा केन ग्रहीतुम शक्यते। स्वच्छता ग्रह की प्रेरणा। तो इसका सही उत्तर होगा स्वच्छतायाः प्रेरणा नमामि गंगे इति अभियान गृहीतुम शक्यते। तो उत्तर हम लिखेंगे नमामि गंगे अभियान। ग का देखिएगा। अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक कम लिखित। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या होगा? तो पर्यावरण संरक्षणम। इसका सही शीर्षक होगा पर्यावरण संरक्षणम। घ का देखिएगा भाषिक कार्यम। भाषा के जो कार्य हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो पहला इसमें प्रश्न है स्वच्छम भारतम इत्यत्र विशेषण पदम लिखित। स्वच्छ भारत में विशेषण पद होगा तो इसका विशेषण होगा स्वच्छम। स्व च छ छम। आगे देखिए अधुना इत्यस्य पर्याय पदम
गद्यांशात चित्वा लिखित। अधुना का पर्याय, तो इसका अधुना का पर्याय होगा सांप्रतम। क्या हो जाएगा? सांप्रतम। अधुना का पर्याय हो जाएगा सांप्रतम। आगे देखिएगा, वयम पर्यावरण संरक्षणार्थ प्रयत्नं कुर्मः इत्यत्र कुर्मः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखित। तो इसका हो जाएगा वयम। क्या हो जाएगा? वयम। कि इसका क्रिया करने वाले कौन है? वयम। ठीक है। अब खंड ए हमारा पूरा हुआ। खंड ब की तरफ हम बढ़ते हैं। खंड ब देखिएगा, आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगा रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणांच लिखत। तो इसमें विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी परित योगे। क्या होगी? परित योगे। परित योगे। आगे देखिएगा, 5 का है अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखित। नीचे दी गई संख्या को संस्कृत में लिखना है। 113 और 48 को। 113 को हम लिखेंगे त्रयोदशाधिकेक शतम। त्रयोदशाधिकेक शतम। और 48 को हम लिखेंगे अष्टचत्वारि शतम। दोबारा देख लीजिएगा, अष्टचत्वारि शतम। प्रश्न 6, वानर आत्मन वनराज पदयोगम मन्यते रेखांकित पद धृते प्रश्न निर्माणम करो। तो इसका वानर आत्मनम कस्मे योग्यम मन्यते। वानर आत्मन कस्मे योग्यम मन्यते। प्रश्न 7, अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा से प्रसंग भावार्थ लिखित। नीचे दिए गए श्लोक को हिंदी भाषा में भावार्थ संस्कृत सब प्रसंग के साथ। आचार्य प्रथमो धर्म इति तद विदुषाम वचः तस्माद रक्षेत सदाचारम प्राणो भयो अपि विशेषतः। तो इसका प्रसंग होगा, यह हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सूक्त शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह है तिरुवल्लुर द्वारा तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य का सरस एवं बोधगम्य पदों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इसी गद्यांश में प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा करने हेतु प्रेरणा दी गई। इसका अर्थ देख लीजिए, सदाचार पहला धर्म है, यह विद्वानों का वचन है, इसलिए विशेष रूप से प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। सदाचार के ऊपर बल दिया गया है कि प्राणों की आहुति देने के बाद भी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न 8, अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजूषात पदानी चित्वा पुर्यते। तो देखिएगा, श्लोक जो है इसके बारे में हमें लिखना है। तो इसमें आने वाले हैं यथा, इसमें आएगा वाची, इसमें 2 वाले में आ जाएगा अवक्रता, 3 वाले में आ जाएगा समत्व, इसमें आ जाएगा महात्मना। ठीक है, वाची ये इस प्रकार से जो दिए गए हैं। अब प्रश्न 9 देखिएगा, प्रश्न 9 है स्व पाठ्य पुस्तकात् श्लोकद्वयं लिखित यद अस्मिन् प्रश्न पत्रेण स्यात्। अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने जो इसमें नहीं आए हों। तो देखिए मैं बता देता हूँ कौन कौन से श्लोक हैं। इस अपनी पाठ्य पुस्तक में से श्लोक 2 लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हों। तो पहला श्लोक तो है एक एव खगो मानी वने वस्ति चातक पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंद्रम। दूसरा श्लोक है य इच्छे तया मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्या दहितम कर्म सपर्यः कदापि च। दोनों श्लोक आप लिख सकते हैं। प्रश्न 10, बुद्धि बलवती सदा इति पाठसारम हिंदी भाषा लिखित। या दूसरा विचित्र साक्षी इति पाठसारम हिंदी भाषायां लिखित, कि बुद्धि बल वाली कथा या फिर विचित्र साक्षी वाली कहानी आपको हिंदी भाषा में लिखनी है। अब खंड 6 देखिए, अधोलिखित पदा गद्यांशम पठित्वा एतदा धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखिए गद्यांश में पहला प्रश्न है
एक पदेन उत्तर, कि एक पद में उत्तर देने वाले प्रश्न। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है, मार्गे गहन कानने सा किम दर्दस है। मार्गे गहन कानने सा किम दर्दस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्मिन सुते मातु। इसका सही उत्तर हो जाएगा अब एकम व्याघ्रम। क्या हो जाएगा? एकम व्याघ्रम। आगे देखिएगा, इसका सही उत्तर होगा एकम व्याघ्रम। दूसरा है पूर्ण वाक्य, व्याघ्र माग तम दृष्ट्वा दष्टिर्यात पुत्रो चपेटया प्रहते सा बुद्धिमती किम जगाद। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा व्याघ्रम माग छतम दृष्ट्वा दाष्टयार्तो पुत्रो चपेटया प्रहतम सा बुद्धिमती जगाद। कथयते व्याघ्र भक्षणाया कलह कुरुत है। आगे देखिए, भाषिक कार्यम, व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक व्याघ्रम दर्दश इत्यत्र विशेषण पदम किम। तो इसमें विशेषण पदम होगा एकम, हो जाएगा एकम। दूसरा है व्याघ्र भक्षणा कलह कुरुतम इत्यत्र क्रियापदम किम। तो इसमें हो जाएगा कुरुथ। कुरुथ ये जो है ये क्या है? क्रियापद है। इसमें एकम ये क्या है? विशेषण पद है। अब ये इसको भी पढ़ लेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर भी आप दे देंगे। तो अथवा में है तो आप, मैं अनुमान लगाऊंगा कि आप पहले प्रश्न का ही उत्तर दे दीजिएगा। प्रश्न 12, अधोलिखित श्लोकम पठित्वा इत्यादि धारित प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशम लिखित। कज्जल मलिनम धूमम मुचंती सत सकटियानम वाष्पयाना माला संधावती वितरंती दवावनम येनानाम प्रज्ञो हयानतः कठिनम संसरणम। इसमें से पहला पद है एक पदेन उत्तर का संधावती। तो का संधावती में उत्तर हो जाएगा आपका देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर आप ही लिख देंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। हम दूसरा प्रश्न ही पढ़ लेते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तरयत कठिन संस्मरणम कथ्यम। इसका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। आगे भाषिक कार्य, कज्जल मलिनम धूम मुचंती सकटियानाम इत्यत्र क्रियापदम किम। इसमें क्रियापद बताने हैं आपको। प्रश्न 2 है, ये नाम पंगयो हंतः इत्यत्र विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण बताना है कौन। तो ये वाला विशेषण हो जाएगा। आगे है अथवा में, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहशितो देह विनाशाय यथास्ति काष्ठगतो ही वहीम स एवं वहीर्दहते शरीरम। इसमें से प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। नराणाम प्रथमो ही शत्रु कह। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्रोधे। इसमें देह विनाशाय मूलम किम। तो इसका भी हो जाएगा क्रो। इसका आपको उत्तर देना है। आगे भाषिक कार्य वाले प्रश्न आपको बता देने हैं। प्रश्न 13 देखिएगा, अधोलिखित नाटक्यम सन पठित्वा इता धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। इस नाटक में को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। प्रश्न 14 का देखिएगा, यथा निर्देश उत्तरम लिखित। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखने हैं। ग्राम से समीपे समस्त पदम लिखित। इसमें से पताम्बर समास विग्रह पदम लिखत। दशानन समास से नाम लिखित। इसके समास के नाम लिखने में व्याकरण के प्रश्न हैं। प्रश्न 15, मंजूषाया प्रदत्ते समुचिते अव्यय वाक्यानि पुर्यत। सत्यम जयते, इसमें खाली स्थान बताना है। सह गच्छति अहम गच्छामि, इसमें बताना है। और वायु खाली स्थान अस्ति। तो देखिएगा, इसमें खाली स्थान आपको बता देने हैं। तो सत्यम वाले में हो जाएगा एवं, ठीक है। और इसमें सह गच्छति अहम, इसमें खाली स्थान में आपका उत्तर हो जाएगा अपि। ये 2 का हो जाएगा। और सर्वत्र जो बच गया वो इसमें जाएगा वायु सर्वत्र अस्ति। वायु सभी जगह पे है। खंड 10 देखिएगा। खंड 10 में प्रश्न 16 का है।